हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है रेनू टायल। आई एम एन IIT एजुकेटर। और चलो आज अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट सर्कम सर्कल, उसका सेंटर कैपिटल O, सर्कम सेंटर, उसका रेडियस सर्कम रेडियस डिनोटेड बाय कैपिटल R, उसका फॉर्मूला A/2 sin A, बाकी याद हो जाएगा सिमेट्री से। फिर एक ABC अपॉन और OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC, ये तो होता ही है। अब नेक्स्ट लिखिए आप सेकंड, इन सर्कल, और एक एक का डेफिनेशन याद होना चाहिए। और इसका सेंटर होता है इन सेंटर एंड विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल I। इसका रेडियस होता है इन रेडियस, ठीक है, और विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल r। सबके अपने अपने कन्वेंशन फिक्स हैं, सिंबल्स फिक्स हैं। तो पहले इनका डेफिनेशन लिखो। सर्कम सर्कल वर्टाइसिस से पास करता है। इन सर्कल जो है नाम से पता चल रहा है ट्राइंगल के अंदर, दीज आर कनेक्टेड विद द ट्राइंगल। तो देखो आपने क्या किया, एक ट्राइंगल बनाया ABC, ध्यान से समझिए, थोड़े थोड़े डायग्राम से, एक एक डायग्राम से समझते जाएंगे। अ सर्कल विच लाइज इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल टचिंग ऑल द 3 साइड्स। एक सर्कल जो इसकी तीनों साइड्स को टच करते हुए, कैसे टच करें, इंटरनली, उसको बोलते हैं इन सर्कल। इसका सेंटर ऑब्वियसली सर्कल के बीचों बीच ही आएगा, उसको डिनोटेट करते हैं हम I से, इसको बोलते हैं इन सेंटर। अब ये क्या होता है, इन वर्टाइसेस पे टोटल एंगल बनता है एंगल A, एंगल B, एंगल C, ठीक है। इनका एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाता है। तो आप लिखिए अ सर्कल विच टचेज द ट्राइंगल, a circle which touches the sides of a triangle internally, a circle which touches the sides of a triangle internally is called incircle. A circle which touches the sides of a triangle internally is called the incircle. Its center is called incenter. Its center is called incenter, denoted by capital I, which is the point of intersection, of internal angle bisector, point of intersection of internal angle bisectors of vertices A, B and C। यानी देखिए आप अगर इसको इससे मिलाएंगे तो एंगल बाइसेक्टर इज ए लाइन विच डिवाइड्स द एंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। यदि आप इस I को A वर्टेक्स से मिला देंगे तो दिस विल बी A/2 आधा आधा। इसको इससे मिला देंगे तो B/2 अगर आप इसको इससे ज्वाइन कर देंगे तो दिस विल बी C/2। सर्कम सर्कल में ये क्या बनता है, इसकी कॉर्ड बनती है। और यहाँ पे अरे ये हल्की फुल्की, ये तुम लोग सब पढ़ के नहीं आते हो क्या, बिल्कुल ही। यहाँ पे BC, CA और AB क्या बनती है, इनकी टेंजेंट, है ना, टच करिए ना। जिस पॉइंट पे देखो ये सर्कल है, जिस पॉइंट पे इसको बोलते हैं टेंजेंट, जिस पॉइंट पे आप सर्कल का टेंजेंट बनाते हो P पॉइंट, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, या फिर बोलते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। टेंजेंट का परपेंडिकुलर सर्कल का नॉर्मल, और सर्कल का नॉर्मल कहां से पास करता है, उसके सेंटर से। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी कहलाती है, स्मॉल r, इसकी रेडियस, ठीक है ना। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ वर्टाइसेस ABC, ठीक है, ये है। अब सुनिए, ये पॉइंट हमने मान लिया D, तो ये आपका हो गया स्मॉल r, यहां E, ये भी स्मॉल r, और यहां F, दिस इज ऑल्सो स्मॉल r, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, एक और प्रॉपर्टी समझिए, सर्कल है ये, फ्रॉम द टू एक्सटर्नल पॉइंट
ये ए पॉइंट ले लिया मैंने। एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो आप, है ना, ई और एफ मान लिया इसको। समझते जाइए एक एक चीज। यहां देखें, दिस एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम दिस एक्सटर्नल पॉइंट यू कैन ड्रॉ द टू टेंजेंट्स, है ना, टू ए सर्कल टचिंग दिस सर्कल एट द टू पॉइंट्स ई एंड एफ विच आर कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। इनका परपेंडिकुलर सर्कल का क्या कहलाएगा, नॉर्मल, यानी ये 90, ये 90, ये सर्कल का सेंटर आई, ये सर्कल का कौन है, रेडियस स्मॉल आर। अब मेरी बात सुनिए, ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है ना, ये इक्वल होती है, ए ई इक्वल्स टू ए एफ। एक्सटर्नल पॉइंट से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है ए ई और ए एफ, ये इक्वल होती है। ये दोनों इक्वल है, ये स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर है, ये 90, ये 90 है, और बीच में अगर आप ए को आई से मिला दो तो ए आई दोनों में कॉमन है। दैट मीन्स डेल्टा, डेल्टा ए ई आई एंड डेल्टा ए एफ आई आर क्या, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। सिमिलर ट्राइंगल्स में तो क्या रेशियो इक्वल होता है, हाइट हाइट बेस बेस और परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, और इनमें तो एग्जैक्टली सब इक्वल हो जाता है। तो यदि ये एंगल टोटल ए है तो आधा कितना हो जाएगा, a by 2 बाय दिस प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। समझ आया, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल है, ये रेडियस ऑब्वियसली इक्वल होती है, ये 90 है तो ये भी 90 है, और बीच वाली जो एंगल बाइसेक्टर है ए आई, ये दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, कॉमन है। सो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गया, सारा कुछ इक्वल होना पड़ेगा, तो ये एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। सो टोटल एंगल वर्टेक्स ए पे ए है, सो दिस विल बी हाफ हाफ, और दिस AI line divides the total angle into two equal parts. That's why यहाँ पे 3 एंगल बाइसेक्टर बनेंगे। कौन, AI, बोलो बोलो, IA, IB और IC, ये 3 एंगल बाइसेक्टर्स हैं, और तीनों में कॉमन कौन है, I क्या है इन तीनों एंगल बाइसेक्टर्स का, इंटरसेक्शन पॉइंट। And all these three internal angle bisectors are concurrent. जब 3 लाइंस एक ही पॉइंट से पास करती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट है। समझ आया आपको, तो कॉन्करेंट लाइंस है, इनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कौन है, आई है। अब सुनिए पहला केस, अब इसकी भी रेडियस निकालने, जैसे आपने कैपिटल आर निकाला इन टर्म्स ऑफ कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स ए बी सी, वैसे ही हमें स्मॉल आर निकालें। 2s क्या है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल विच इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, ये होता है ना। a कौन है, bc प्लस ca प्लस ab, इसको ऐसे लिखिए bc। अच्छा सुनो, इस डायग्राम में देखते हैं, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है टेंजेंट का, यहां से AE किसके इक्वल है, AF के, फिर BD इज इक्वल्स टू BE, फिर CF इज इक्वल्स टू CD। तो BC को क्या लिखेंगे, BD प्लस DC, CA को क्या लिखेंगे, CA, CF प्लस AF, और AB को क्या लिख लेंगे, AE प्लस BE। अब कौन कौन इक्वल है, BD और BC। BD किसके इक्वल है, BE, कहां है, ये रहा, तो 2BD। DC और कौन, CF, ये, तो 2DC, और फिर 2AE। अच्छा, BD प्लस DC स्मॉल a, BD प्लस DC, BD प्लस DC यानी BC, BC कौन, स्मॉल a, और यहां कितना हो गया 2AE, वहां क्या था 2s, तो 2 2 और 2, तो s माइनस a कितना हो गया AE। अब मुझे ये AE चाहिए, है ना। AE कैसे निकलेगा, सुनो, कहां है AE, ये रहा AE, है ना। राइट एंगल ट्राइंगल है, आप ध्यान से देखो, डेल्टा AEI, है ना, स्मॉल r यानी परपेंडिकुलर टू द बेस, किसके बराबर हो गया, 10a/2, परपेंडिकुलर टू द बेस, है ना। तो a कितना हो गया, r/10a/2। तो स्मॉल r का क्या फॉर्मूला हो गया, s - a 10a/2।
फिर सिमेट्री से बोलो बोलो s माइनस बी, बोलो बोलो 10b/2 एंड स्मॉल r s माइनस सी 10c/2। एक फॉर्मूला तो ये स्मॉल r का। फिर नेक्स्ट है ना, इतना नोट करें। सेकेंड फॉर्मूला देखें, ये जो डेल्टा ए बी सी है इसको 3 ट्राइंगल में डिवाइड कर लेते हैं हम। यहां देखो डेल्टा आई बी सी, आई सी ए और आई ए बी, है ना। डेल्टा आई बी सी, डेल्टा आई सी ए प्लस डेल्टा आई ए बी, ये तो सिंपली डेल्टा। अच्छा आई बी सी का एरिया, आई बी सी ये होता है बेस हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट कौन है, स्मॉल आर। तो कितना हो गया 1/2 आर, ठीक है। परपेंडिकुलर हाइट बेस बी सी 1/2 आर बी 1/2 आर सी। सो यहां से 1/2 आर, अंदर बचा ए प्लस बी प्लस सी। सो r/2 a प्लस बी प्लस सी कितना 2s। सो डेल्टा कितना हो गया r इंटू एस। तो स्मॉल r का एक और फॉर्मूला डेल्टा अपॉन s, जा डेल्टा क्या 1/2 बी सी साइन ए सी ए साइन बी ए बी साइन सी। और एक और फॉर्मूला लिखा था मैंने डेल्टा का हीरोज फॉर्मूले से, क्या s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। और जहां s कौन होता है सेमी पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये दूसरा फॉर्मूला, एक फॉर्मूला ये, सेकंड ये। एक और देखें, एक और फॉर्मूला देखें। अच्छा ये जो स्मॉल a है दिस कैन बी रिटन एज बी डी प्लस डी सी। स्मॉल a इज इक्वल्स टू बी डी प्लस डी सी। अच्छा बीडी का फॉर्मूला निकालें हम, किसमें बी डी, डेल्टा आई बी डी में, है ना। डेल्टा आई बी डी, है ना। देखो ये कौन हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। परपेंडिकुलर टू द बेस 10b/2। तो r अपॉन बी डी इज इक्वल टू कितना 10b/2। फिर सिमिलरली डेल्टा आई डी सी, आई डी सी परपेंडिकुलर अपॉन डी सी कितना हो गया 10c/2। तो स्मॉल ए बी डी कितना हो गया r cot b/2 प्लस r cot c/2। ध्यान से देखो ना बी डी कितना हो गया r अपॉन 10 मतलब cot b/2। r कॉमन ले लें, इसको लिखें। यहां देखो cos, आप समझेंगे नहीं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। cos b/2 अपॉन c/2। फिर यहां बनेगा cos c/2 अपॉन साइन c/2। एलसीएम ले लें, देखो कितना बना साइन c/2 cos b/2 प्लस cos c/2 साइन c/2, यानी कितना बना साइन b प्लस c अपॉन 2 डिवाइडेड बाय साइन b/2 इंटू साइन c/2। अच्छा b प्लस c/2 वी आर डीलिंग इनके these all case in the triangle. So a b plus c/2 is pi/2 minus a/2. कितना हो गया ये स्मॉल a इक्वल्स टू r, कितना हो गया ये बोलिए cos a/2 अपॉन साइन b/2 साइन c/2। सो यहां से मुझे स्मॉल r का एक और फॉर्मूला मिल गया, क्या a साइन b/2 साइन c/2 डिवाइडेड बाय cos a/2। स्मॉल r a साइन b/2 साइन c/2 अपॉन cos a/2। एक और फॉर्मूला बनेगा b साइन c/2, बोलो बोलो साइन a/2 अपॉन cos b/2। सिमेट्री से है ना, तो आप ये नोट कर लें फिर आगे बताते हैं। तो देखो आपको क्या मिला, r इक्वल्स टू a साइन b/2 साइन c/2 अपॉन cos a/2।
सिमिलरली क्या मिलेगा, R इक्वल टू बी साइन, सिमेट्री से बोलिए साइन C बाई 2 साइन बोलो A बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस B बाई 2 एंड C साइन A बाई 2 साइन B बाई 2 डिवाइडेड बाय बोलिए कॉस C बाई 2 सिमेट्री से। अब कोई भी एक फॉर्मूला ले लो, ये जो होता है ना कैपिटल R, इसका वैल्यू होता है A अपॉन 2 साइन A, होता है क्या, हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले। तो A कैन बी रिटन एज 2R साइन A, तो वो फॉर्मूला ले लो कोई सा भी इन तीनों में से एक, स्मॉल a का वैल्यू पुट करिए 2R साइन A और इसको हाफ एंगल में तोड़ लो, किसको, साइन A को, तो 2 साइन A बाई 2 कॉस A बाई 2 इंटू साइन B बाई 2 साइन C बाई 2 डिवाइडेड बाय क्या, कॉस A बाई 2, काट दो तो स्मॉल r का आपको एक और फॉर्मूला मिलेगा 4R साइन A बाई 2 साइन B बाई 2 इंटू साइन C बाई 2। जो भी मैंने रेक्टेंगल बॉक्स में डाला ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, एक तो s माइनस 8 n a बाई 2 जो यहाँ लिखा था, दूसरा फॉर्मूला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मॉल r इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन s, तीसरा फॉर्मूला ये याद रखने की जरूरत नहीं है लेकिन मुझे लिखाने तो सारे पढ़ेंगे, और चौथा फॉर्मूला ये है ना बी सी, और इसको ले लीजिए आप नाम डी। 4R कैपिटल R क्या, सरकम रेडियस, वर्टाइसेस में बनने वाले तीन एंगल कौन, ए बी सी, तो साइन हाफ एंगल के साथ, साइन दूसरे हाफ एंगल के साथ, साइन तीसरे हाफ एंगल के साथ, तो 4R साइन A बाई 2 साइन B बाई 2 और साइन C बाई 2, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सो थर्ड लिखिए अब आप, एक्स सर्कल्स तीन होते हैं इसलिए, और इनके सेंटर्स को बोलते हैं हम लोग एक्स सेंटर्स, और वो भी तीन होते हैं I1 I2 एंड I3। फिर होती है एक्स रेडियस, है ना, इस I1 के कॉरेस्पॉन्डिंग स्मॉल r1, I2 के कॉरेस्पॉन्डिंग स्मॉल r2 और I3 के कॉरेस्पॉन्डिंग स्मॉल r3। अब देखो डायग्राम ऐसे बनेगा, आप थोड़ा बड़े उसमें है ना, थोड़ा ज्यादा स्पेस कवर करें। अब यहां देखें, ये तो हो गया अपना ट्राइंगल ABC, यहां पे एंगल A इंटीरियर एंगल, एंगल B इसका इंटीरियर एंगल, एंगल C इसका इंटीरियर एंगल। यदि ये एंगल B है, दिस वन एंगल B, तो ये टोटल बनेगा पाई माइनस B, बोलो बनेगा ना। एंगल B अगर इंटीरियर एंगल है डेल्टा ABC का, तो पाई माइनस B एक्सटीरियर हो गया, ये का C है तो दिस विल बी पाई माइनस C। तो आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, और वो ड्रॉ कैसे करना है, A के अपोजिट। इन सर्कल कैसे बनता है, अ सर्कल है ना, इंटीरियर टचेस द साइड्स, यानी साइड्स को, तीनों साइड्स को इंटरनली टच करेगा। अब क्या करना है हमें, इन साइड्स को मैंने बाहर की ओर प्रोड्यूस किया। अब ये जो एक्स सर्कल है ए के अपोजिट बनेगा, बी के अपोजिट बनेगा, सी के अपोजिट बनेगा, और कहां बनेगा, इन्हीं साइड्स को टच करेगा, लेकिन अंदर नहीं, कैसे, बाहर, ऐसे। देखो वही BC टच हो रही है, वही AB टच हो रही है और वही AC टच हो रही है, लेकिन बाहर की ओर, ऐसे B के अपोजिट, और ऐसे ही ना अपोजिट टू द वर्टेक्स C। तो आप बड़े स्पेस पे बनाए तो ये सर्कल ही बनेंगे, अदर पिचक विचक जाएंगे ये। अब सुनो, एक का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ये जो है ना, दिस इज द एक्स सर्कल, ये कौन है, ये है एक्स सर्कल, यहां समझ लो पहले, दिस इज द एक्स सर्कल अपोजिट टू वर्टेक्स A, वर्टेक्स A के अपोजिट, दिस इज द एक्स सर्कल अपोजिट टू द, बोलो, अपोजिट टू वर्टेक्स B, एक्स सर्कल अपोजिट टू वर्टेक्स B। और ये कौन है, सिमिलरली एक्स सर्कल
अपोजिट टू वर्टेक्स सी, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री बनती है जैसा एक वर्टेक्स के लिए वैसा बाकी दो वर्टाइसेस के लिए। ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और बी और सी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, इसका कहलाएगा सेंटर। ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर यानी दिस a/2 a/2, और ध्यान रखें इसी पे आपका इन सेंटर भी लाई करेगा क्योंकि वो तो अंदर ही बनता है। इन सेंटर क्या होता है? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट। अब सुनो यहां देखें, यदि ये टोटल पाई माइनस बी है तो दिस एंगल इज पाई माइनस b/2, और ये आधा एंगल कितना हो जाएगा? दिस वन, इतना सा पाई माइनस c/2। यहां से यहां तक परपेंडिकुलर, ये क्या कहलाएगा? इसको d नाम दे दो, ये r1। सिर्फ एक को समझो, वही डेकोरेशन मुझे इसमें करना है, वही इसमें करना है, लेकिन आप तीनों के लिए करेंगे तो ये डायग्राम इतना होच पोच हो जाएगा, इसलिए आप एक में समझ लो। वही इसके लिए बनेगा। यहाँ पे I2 हो गया, इसका रेडियस कौन हो गया? R2। यहाँ पे C का अपोजिट कन्वेंशनली क्या होता है? I3, और इसका रेडियस कितना हो गया? R3। तो A का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंड B और C का क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल, इंटरनल एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट अभी लिखा देंगे। यहां जहां पे टच करती है टेंजेंट, ये D पॉइंट, यहाँ पे आप E पॉइंट मान लें, ठीक है। ये कौन है? टेंजेंट, टेंजेंट का परपेंडिकुलर। नॉर्मल, नॉर्मल सर्कल का कहां पास करता है? उसके सेंटर से। ये एक्स रेडियस R1। तो I1 इज द पॉइंट ऑफ, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ वर्टेक्स A एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ वर्टेक्स B एंड C। ये क्या है? दिस इज द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ द वर्टेक्स B एंड एक्सटर्नल किसका हुआ? A और C का। ये क्या है? I3 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ द C, और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर किसका हो गया? A और B का। इनकी एक्स रेडियस R1, R2, R3, ठीक है। अब जैसे हमने स्मॉल r और कैपिटल R के फॉर्मूले निकाले, वैसे हम R1, R2 और R3 के फॉर्मूले निकालेंगे। सो देखिए पहला फॉर्मूला, फर्स्ट क्या होता है? ये देखो मैंने इसी में लिख दिया है यहाँ पे, है ना, आप यहीं से नोट कर लो, ठीक है। और ये एक्स रेडियस वगैरह सब मैंने ऊपर लिखे हैं। फर्स्ट फॉर्मूला R1 इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन S माइनस A, R2 इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन S माइनस B, and R3 is equals to delta upon S minus C. Delta is area of triangle ABC और S कौन? सेमी पेरीमीटर A plus B plus C by 2। इनको प्रूफ करना है मुझे, ये आपको याद होना चाहिए, है ना। तो देखो इस पॉइंट को तो ना, इसको ले लें आप D, और यहां ले लें आप E, तो ले लिया आपने, F ले लिया, है ना, और यहां पे ये 90 डिग्री है ना। सो ये भी रेडियस कितनी हो गई? R1। अब सुनो, ये वाला फॉर्मूला मुझे प्रूफ करना है। सो जो यहां पे जो डेल्टा है ट्राइंगल का एरिया, यानी डेल्टा ABC विच इज नोटेड बाय डेल्टा, उसको कैसे लिख सकती हूं मैं? आप समझिए, AI1F, नहीं ऐसे नहीं, ये वाला ले लो, AI1B। देखो ना, आप देखो डेल्टा AI1B प्लस डेल्टा, सुनो सुनो समझो, देखो AI1B, AI1C, AI1C माइनस, अरे यहां देखो AI1B, AI1C, और उसमें से कौन सा एडिशनल आ गया? बोलो बोलो, I1BC या BI1C, एक ही बात है। AI1B, तो ये इतना एडिशनल आ गया, AI1C इतना एडिशनल, ये सब्ट्रैक्ट कर दो, कौन? BI1C। अब सुनो, AI1B का एरिया, AI1B का एरिया, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है ये 90 से ज्यादा है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बाहर जाके बनता है, तो कौन हो गया? अगर ये देखो, ये सुनो, ये सी का, ये कौन सी साइड हो गई? स्मॉल सी, ये हो गई स्मॉल ए, और ये बीसी साइड कौन है? स्मॉल ए।
तो अगर ये बेस है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1, यदि ये बेस है, देखो सपोज ये समझिए ऐसे ना, ये कोई ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। यार ये 90 से ज्यादा है ना, तो मैं जबरदस्ती क्यों परपेंडिकुलर यहां डालूं, जैसे ये पॉइंट है तो परपेंडिकुलर तो यूनिक जगह ही बनेगा ना, ऐसे थोड़ा है कि इधर भी बना दो इधर भी बना दो, तो परपेंडिकुलर अंदर बनेगा ही नहीं, आप इसको थोड़ा बाहर की ओर एक्सटेंड करें, है ना, तो परपेंडिकुलर कहां बनेगा, यहां जाके बनेगा कहीं। और ज्यादा अगर ऑब्ट्यूस बनाऊं मैं, थोड़ा ज्यादा बना लो तो क्लैरिटी से नजर आएगा, ऐसे ये ज्यादा बनाया मैंने, ये सी पॉइंट है तो इसको आगे बढ़ाओ ना, यहां जाके बनेगा परपेंडिकुलर। तो अब जबरदस्ती आप टेढ़ा ले जाकर के परपेंडिकुलर बना रहे हो तो बन ही नहीं रहा ना, तो ये ऑब्ट्यूस है तो परपेंडिकुलर यहाँ पे इस लाइन पे, इस AB लाइन पे परपेंडिकुलर कहाँ है, I1F। तो ट्राइंगल का एरिया, ये तो डेल्टा है 1/2, इसका एरिया बोलो I1B का, बेस C, परपेंडिकुलर डिस्टेंस R1 प्लस 1/2, ये बेस B, परपेंडिकुलर डिस्टेंस R1 माइनस 1/2 बेस A और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन, R1। तो क्या कॉमन आ गया, R1/2 B प्लस C माइनस A, है ना। डेल्टा कितना आ गया देखिए, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 B R1/2 B प्लस C माइनस A, R1/2 B प्लस C को लिख सकते हैं हम लोग 2S कितना होता है, B प्लस C प्लस A, तो B प्लस C कितना हो गया 2S माइनस A, तो R1/2 2 इंटू S माइनस A, 2 से 2 काट दो, उधर कौन है डेल्टा, R1 इंटू S माइनस A, सो दिस इंप्लाइज R1 इक्वल टू डेल्टा अपॉन S माइनस A, ये फॉर्मूला आ गया। तो R1 डेल्टा अपॉन S माइनस A, तो R2 डेल्टा अपॉन S माइनस B, R3 डेल्टा अपॉन S माइनस C, ये पहला फॉर्मूला। नेक्स्ट देखिए आप B, है ना, ये नोट कर लें पहले। सो R1 कितना, S tan(a)/2, R2 सिमेट्री से S tan(b)/2 और R3 बाई सिमेट्री S tan(c)/2। अब हमें ये फॉर्मूले प्रूफ करने हैं, ये भी आपको याद करना पड़ेगा, ये तो याद करना ही है। इस डायग्राम की जरूरत पड़ेगी हमको ना इस फॉर्मूले को प्रूफ करने में। तो यहाँ पे फिर देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, एंड एक्सटर्नल पॉइंट से आपने दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, AE और AF, ये AE और AF, E और F क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, AF किसके इक्वल है, AE के, यहाँ देखें AE इज इक्वल टू AF, AE AF। अब B की बारी, BD इज इक्वल टू BF, BD इज इक्वल टू BF, और सिमिलरली CD इज इक्वल टू CE, CE और CD, AF और AE और BD और BF। अब आप ये दो टेंजेंट ले लो, AF और AE, देखो AE प्लस AF, AE प्लस AF। अब इनको तोड़ेंगे, AE को क्या लिखेंगे, देखो यहां देखो डायग्राम में AC प्लस CE, AC प्लस CE प्लस AF को क्या लिखेंगे, AB, AB प्लस BF। अच्छा AC कौन है, स्मॉल b, और AB कौन है, ये AB कौन है, स्मॉल c, और CE और BF एज इट इज। अब सुनो ये तो हो गया B प्लस C, CE कौन है, CE देखो ना, CE कहाँ, ये ना, ये किसके बराबर है, CD के, CE ये हो गया B प्लस C ना, CE कौन हो गया, CD, और BF कौन है, BD, और CD प्लस BD कौन है, CD और BD कौन है, स्मॉल है। तो ये बन गया आपका A प्लस B प्लस C, ये पूरा हो गया आपका स्मॉल है।
अच्छा AE और AF इक्वल है तो ये बन गया 2AE और A प्लस B प्लस C कितना होता है 2S, 2 से 2 काट दो तो AE इज इक्वल्स टू S। अब मुझे ये AE चाहिए है ना, A और ये रहा E है ना, तो ये तो पूरा कौन है, ध्यान से देखो, ये है बेस, ये कौन है परपेंडिकुलर, और ये बन गया एंगल A/2 यानी डेल्टा AI1E है ना, डेल्टा AI1E परपेंडिकुलर R1 बेस AE एंगल कौन tan A/2। तो यहां से AE कितना आ गया, दिस इज R1 अपॉन tan A/2 है ना, R1 अपॉन tan A/2। सो यहां से मुझे R1 कितना मिला S tan A/2, S tan A/2। तो R1 कितना हो गया S tan A/2, तो बाय द सिमेट्री R2 कितना हो गया S tan B/2 एंड सिमिलरली R3 S tan C/2। क्लियर है? तो A B और अब C थर्ड फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला तो ये हो ही गया R1 अपॉन डेल्टा है ना, फिर S माइनस ए, सेकेंड S tan A/2 S tan। अब देखो यहाँ पे स्मॉल a को लिखिए आप, स्मॉल a इज इक्वल टू BC और BC को आप ब्रेक करिए BD प्लस DC है ना, BC को क्या लिखेंगे BD प्लस DC, स्मॉल a BD, देखो BD कैसे निकालेंगे, यहां देखें ये रहा B और D, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री। सो BD निकालना है मुझे और ये एंगल कितना है π/2 माइनस B/2, ये डिस्टेंस कितना है, दिस ऑल्टीट्यूड इज R1, मुझे ये BD चाहिए, तो परपेंडिकुलर टू द बेस यानी डेल्टा I1BD ये परपेंडिकुलर और ये बेस R1 अपॉन BD कितना बना 10, परपेंडिकुलर टू द बेस 10 π/2 माइनस का B/2 विच इज इक्वल्स टू cot B/2। तो BD कितना हो गया यहां से R1 tan B/2 and similarly in delta I1CD मुझे DC चाहिए BD और यहां से DC, तो वो भी कितना आएगा R1, बोलो tan C/2। आप लिख सकते हो सिमेट्री से, वही परपेंडिकुलर, वही जहां पाई माइनस B/2 था वहां पाई माइनस C/2, ये दोनों वैल्यूज आप यहां पुट कर दीजिए, तो BD का वैल्यू हो गया R1, अंदर बना tan B/2 प्लस tan C/2, इसको लिखें R1 sin B/2 अपॉन cos B/2 sin C/2 अपॉन cos C/2। नाउ द न्यूमरेटर बिकम्स स्मॉल a इक्वल्स टू R1, यहां देखो sin cos sin B प्लस C/2 डिवाइडेड बाय cos B/2 इंटू cos C/2। B प्लस C/2 कैन बी रिटन एज π/2 माइनस A/2, इसको आप लिख सकते हैं π/2 माइनस A/2, साइन π/2 माइनस बोलो अरे साइन 90 माइनस कितना हो गया cos A/2 अपॉन cos B/2 इंटू cos C/2, ये स्मॉल है, तो R1 का वैल्यू कितना हो गया A cos B/2 cos C/2 डिवाइडेड बाय cos A/2। ऐसे हमने स्मॉल r का निकाला था ना। अच्छा अब इस a का वैल्यू डाल देते हैं, a कितना होता है, a होता है 2r sin a, 2r sin a होता है ना, तो इसको लिखेंगे sin a को हाफ एंगल में 2 sin A/2 cos A/2 है ना। देखो
अच्छा इसके लिए स्पेस छोड़ देते हैं। R2 कितना बनेगा सिमेट्री से B cos C बाई 2 cos A बाई 2 डिवाइडेड बाई बोलो बोलो cos B बाई 2। R3 कितना बनेगा C, तो नीचे भी cos C बाई 2, ऊपर कौन cos A बाई 2 cos B बाई 2, ऑल द थ्री टर्म्स आर इन cos। स्मॉल a का वैल्यू जब मैंने यहां डाला तो R1 कितना हो जाएगा, R1 इक्वल्स टू 2R और 2 sin A बाई 2 इंटू cos A बाई 2 कट गया है ना, और यहां बन गया cos B बाई 2 cos C बाई 2 एज इट इज। सो R1 का फॉर्मूला कितना हो गया, R1 इज इक्वल्स टू 4R sin A बाई 2 cos B बाई 2 इंटू cos C बाई 2। ठीक है ना, न्यूमरेटर जो इसमें से cos A बाई 2 निकलेगा ना वो कट जाएगा है ना, तो 4R sin A बाई 2 cos B बाई 2 cos C बाई 2। तो R2 का फॉर्मूला कितना बनेगा 4R, बोलो बोलो। R1 A के अपोजिट होता है ना, तो ये साइन में आएगा, बाकी दो cos में। R2 किसके अपोजिट होता है B के, तो यहां आएगा cos A बाई 2 फिर sin B बाई 2 इंटू cos C बाई 2। यहां बताएं R3 कितना बनेगा 4R, बोलो 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 cos A बाई 2 इंटू cos B बाई 2 इंटू sin C बाई 2, एक साइन बाकी दो cos, ये फॉर्मूला ये R3 का। दिस इज फॉर R2 और ये R1 के लिए। तो बच्चों आपने ये वीडियो देखा, मेरा आपको ये सजेशन है कि आप वीडियो को मूवी की तरह ना देखें, पहले इसका जो थ्योरी पार्ट है, जो भी कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया उसको अच्छे से समझें, और जो भी इलस्ट्रेशन मैंने थ्योरी के बाद जो भी एग्जांपल्स मैंने लिए हैं उनको आप पहले अपने आप से अटेम्प्ट करें, एंड इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी तो फिर आप उसका सोल्यूशन देखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं, और क्वेश्चन से रिलेटेड या थ्योरी से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आप डाउट्स हैं वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जितना हो सकेगा जल्दी से जल्दी मैं आपको डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है हम लोग जो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।